नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज अपन 15 जून 2024 को 15 जून 2025 को पीटीईटी की जो एग्ज़ाम लगी थी उसके जो क्वेश्चन हैं उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो अपन शुरू होते हैं। ये इसका सेकंड वीडियो है। इसका जो फर्स्ट वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो ये है, निम्न में से कौन सा स्थान यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं है। तो यूरेनियम भंडार से संबंधित कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश में तुमल्लापल्ले, तो बिल्कुल है ये। राजस्थान में उमरा है, ये भी यूरेनियम भंडार से संबंधित है। झारखंड में जादूगुडा, ये भी यूरेनियम भंडार से संबंधित है। और उड़ीसा में बेलाडीला है, ये यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर अपना 4 आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये उड़ीसा के तो 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये प्राप्त करने वाले विनोद कुमार शुक्ल, जो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। और ये छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो हिंदी विद ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए 11 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। और हिंदी विद्या की देवी कौन सी है? सरस्वती, उसकी कांस्य प्रतिमा है वो दी जाती है। और साथ में ही 11 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो विनोद कुमार शुक्ल है, उनको हिंदी के अंदर जो एक विस्मरणीय कार्य करने के लिए दिया गया है। तो इसका आंसर अपना 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके से संबंधित है। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो अजरक जो प्रिंट है उसके लिए बाड़मेर का जो अपना क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। अजरक जो प्रिंट है इसके अंदर क्या होता है, लाल और नीले रंग का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। और कपड़े के दोनों तरफ, कपड़ा है उसके दोनों तरफ प्रिंट का कार्य किया जाता है। और इस कार्य के अंदर बाड़मेर का जो खत्री समुदाय है वो मुख्य रूप से भाग लेता है। तो इसका आंसर आ गया अपना बाड़मेर। आंसर 3 कर लो इसका। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2024 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द आर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। तो इससे सम्मानित करने वाला जो देश है वो कुवैत है। कौन सा देश है? कुवैत। तो इसका आंसर दोस्तों 3rd आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांध हैं इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो 1963 ईस्वी के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नागल डैम है उसका उद्घाटन किया। और उस समय इन्होंने बांधों को भारत का आधुनिक भारतीय मंदिर की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में अनेक देवताओं विशेष रूप से अग्नि, इंद्र एवं सोम की प्रशंसा स्तुति में भजन हैं। तो ये ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो अग्नि, इंद्र और सोम की प्रशंसा के अंदर जो भजन है वो ऋग्वेद के अंदर है। तो इसका आंसर अपना 1 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं। तो ये प्रयाग प्रशस्ति है इसको अपन इलाहाबाद शिलालेख भी कहते हैं। और ये गुप्त वंश के जो शासक हैं उनसे संबंधित है। और इसकी जो रचना करने वाले थे वो हरिसेन थे। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का राजकवि था। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति है ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखित एक शिलालेख है। और ये गुप्त शासक समुद्रगुप्त है उसकी जो विजय बयान है एवं उसकी जो प्रशासनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में ये प्रकाश डालता है। तो प्रयाग प्रशस्ति का दूसरा क्या नाम है? इलाहाबाद प्रशस्ति या इलाहाबाद शिलालेख। और ये समुद्रगुप्त की
विशेष प्रशासनिक और सैनिक विजयों के साथ साथ गुप्त वंश का जो इतिहास है उसके बारे में प्रकाश डालता है। तो इसका आंसर आ गया हरिसेन। किसने लिखी थी? हरिसेन। हरिसेन कौन था? यह समुद्रगुप्त का राजकवि था। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका आंसर 1 आ गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पिच्चवरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो पिच्चवरम मैंग्रोव वन है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसका आंसर 2 आ जाएगा। और जैसा कि आप देखते हो कि दुनिया के सबसे बड़े, ये अपना इंडिया का मैप अपन ले लेते हैं, ये ले लो आप। तो सबसे दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े जो मैंग्रोव वन है वो तमिलनाडु के अंदर हैं, और तमिलनाडु का जो पिच्चवरम इलाका है वहाँ पर है। और दुनिया का सबसे प्रथम या सबसे बड़े जो मैंग्रोव वन है वो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन या जो गंगा का डेल्टा है वहाँ पर ये विश्व के प्रथम या सबसे बड़े मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? तो मैंग्रोव वन एक झाड़ी नुमा पौधे होते हैं और ये समुद्र के तट के ऊपर पाए जाते हैं, और इनकी जो जड़ें हैं ना वो लवणीय, जो जमीन के नीचे लवणीय सतह है वहां तक जाती है। तो ये इसका आंसर है, वो आ गया तमिलनाडु। तो मैंग्रोव वन सबसे दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन कहाँ पर हैं? सुंदरवन पश्चिम बंगाल के अंदर। और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मैंग्रोव वन कहाँ हैं? वो तमिलनाडु के अंदर पिच्चवरम मैंग्रोव वन है, वो वहां के आ गए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन से लोक देवता जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे? तो पहला आता है तेजाजी। तो तेजाजी कहाँ के थे? नागौर के थे। लेकिन तेजाजी का जो जन्म है वो 1074 के अंदर हुआ था। तो ये इनके समकालीन नहीं है, जोधा के समकालीन। अब नंबर 2 पर लेते हैं हड़बूजी। तो हड़बूजी सांकला, हड़बूजी हैं, इनका पूरा क्या नाम था? हड़बूजी सांकला। और इनका जन्म है वो नागौर के बुंदेल गांव के अंदर हुआ था। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और हड़बूजी हैं, इनका नाम भी पंचपीरों के अंदर आता है। हड़बूजी का नाम है वो पंचपीरों में आता है। और ये राव जोधा के समकालीन थे। और इन्होंने राव जोधा को जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो बनाने की या उसको उसकी नींव है वो रखने की सलाह है वो हड़बूज ने दी थी। अब आता है कल्लाजी राठौड़। तो कल्लाजी हैं, ये क्या हैं? ये किससे संबंधित हैं? ये चित्तौड़ से संबंधित हैं जब अकबर ने आक्रमण किया उस समय। तो ये भी अपने इनके समकालीन नहीं है। और अगले आता है देवनारायण जी। तो देवनारायण जी का जो जन्म है ये लोक देवता हैं, भगवान विष्णु का रूप है। और गुर्जर समाज के अंदर ये एक महान योद्धा और लोक कल्याणकारी शासक रहे हैं। और इनका जन्म है मालाश्री भीलवाड़ा में हुआ था। ये भी राव जोधा के समकालीन नहीं है। तो इसका आंसर है वो आ गया हड़बूजी। क्या जाएगा इसका आंसर? हड़बूजी। 2 कर लो दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विक्रमशील जो कि हाल ही समाचारों में था किस प्राचीन स्मारक का नाम है? तो विक्रमशील है वो एक बौद्ध विश्वविद्यालय था। क्या था ये? बौद्ध विश्वविद्यालय था। और विक्रमशील भारत के बिहार राज्य में स्थित है। और ये क्या था? प्राचीन बौद्ध मठवासी विश्वविद्यालय था। और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी के अंदर पाल राजा धर्मपाल ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया? पाल राजा धर्मपाल ने करवाया। और यह तंत्र एवं वज्रयान जो बौद्ध धर्म की शाखा है इसका प्रमुख केंद्र रहा। और 13वीं शताब्दी के अंदर इसको मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है, इसने इसको नष्ट कर दिया। तो ये क्या था? बौद्ध विश्वविद्यालय। आंसर 1 आ गया। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था? तो लोक देवता गोगा जी है, इनका जन्म ददेरवा चूरू के अंदर हुआ था। ददेरवा चूरू है वहां पर इनका जन्म हुआ था। लोक देवता गोगा जी है, इसको सांपों के देवता के रूप में भी जाना जाता है।
और इन्हें जहार पीर गोगा या गोगा पीर के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म है वो 1003 के अंदर ददेरवा चूरू के अंदर हुआ था और इनके पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल था। तो ये इसका आंसर आ गया एक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन से अमेरिका ने स्वयं को जनवरी 2025 में अलग कर लिया था? तो अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इससे अपने आप को अलग कर लिया। तो इसका आंसर आ जाएगा एक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कजली तीज का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कजली तीज या बूढ़ी तीज, इसका जो मेला है वो बूंदी जिले के अंदर आयोजित होता है। तो इसका आंसर आ गया अपना दो। तो कजली तीज या इसको बूढ़ी तीज भी कहते हैं या इसको सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। और ये मेला है वो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को आमतौर पर बूंदी जो जिला है वहाँ पर ये मनाया जाता है। इस दौरान जो बूंदी शहर है उसके अंदर 15 दिन का एक मेला लगता है। कजरी तीज का जो मेला लगता है ये देवी तीज माता या पार्वती को समर्पित है, जो भगवान विष्णु शिव के साथ उनके मिलन का प्रतीक है। तो आंसर क्या जाएगा, कजली तीज का मेला कहाँ आयोजित होता है? बूंदी के अंदर। कजली जो तीज है वो किसका प्रतीक है? वो पार्वती का प्रतीक है और पार्वती का जो शंकर से मिलन है उसका जो प्रतीक ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो कर्नाटक की जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है वहां से निकलने वाली नदी कौन सी है? कावेरी। तो इसका आंसर अपना दो आ जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर, ये अपना पूरा भारतवर्ष आ गया। तो इसके अंदर जो नदियां हैं उनके अंदर ये तो अपनी आ गई नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती ये दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और यहाँ पर खंबात की खाड़ी के अंदर ये जाकर के पड़ती हैं। इन दोनों के बीच में तो क्या गया, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन कि ये गोदावरी नदी आ गई। कौन सी आ गई? ये गोदावरी नदी आ गई, ये अपनी कृष्णा नदी आ गई और ये कावेरी नदी आ गई। तो कावेरी नदी है, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? ये ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका प्रादुर्भाव होता है और ये आकर के बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। तो ये अपना नदियों का एनालिसिस हो गया। इसके साथ में यहाँ से निकलती है गंगा नदी और ये आकर के यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। ये दिल्ली से निकल करके यमुना नदी आती है और यहाँ से ये चंबल नदी आकर के ये गंगा तंत्र के अंदर मिल जाती है। तो ये भारतवर्ष की कुछ नदियाँ हैं, उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन जो नए क्वेश्चन के साथ में उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।